नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं और इस हफ्ते तक या अगले हफ्ते के बीच में मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते ही चुनाव आयोग कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर देगा। उसमें पश्चिम बंगाल भी है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, पुदुचेरी भी है और असम भी है। हम इन सभी राज्यों के जो ताज़ा हालात है, ज़मीनी हालात है, उन पर चर्चा करते रहे और हमारे मित्र जो लोग ज़मीन पर सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ओपिनियन पोल देख रहे हैं, उनको भी हम देखते रहे। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे असम की। असम में क्या होने वाला। असम में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार वहाँ रही थी। तरुण गोगोई साहब मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पहले दौर में सोनोवाल साहब वहां पर मुख्यमंत्री रहे और अब हिमंता बिस्वा शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है 5 साल का। तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे एग्रेसिव यंग चीफ मिनिस्टर्स में से माने जाते हैं। हालांकि उनकी एंट्री कांग्रेस से यहाँ पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी से नाराज हो गए तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और राहुल गांधी जी पर उनका हमला लगातार होता रहता है। और इस समय मोस्ट पॉलिटिकल वॉलेटाइल और यदि रिलीजन के लेवल पर देखें तो बहुत हॉट हिमंता बिस्वा शर्मा है। कुछ लोग उनको डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने वाले बड़े नेताओं में से एक मानते हैं, कुछ तो इकलौता मानते हैं, लेकिन इकलौता तो नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और असम में वो चुनावों से पहले मियाँ शब्द का इस्तेमाल करके इस पूरी जो चुनावी राजनीति है उसको और गरमा रहे हैं। मियाँ मतलब वो मुसलमान नहीं कहते, उसको कहते हैं मियाँ का मतलब जो घुसपैठिए हैं, जो पश्चिम बंगाल के नहीं है, बांग्लादेश से जो आए हैं, बांग्लादेश से जो मुसलमान आए हैं घुसपैठिए, उन्हें वो मियाँ बोलते हैं और असमी जो मुसलमान है उनके लिए नहीं बोलते। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि वो जो 22 सीटें जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, डोमिनेंस है, वहाँ अपने उम्मीदवार भी नहीं खड़े करेंगे। तो इससे एक बात तो इजाफ हो गई कि उनका झगड़ा बांग्लादेशी मुसलमानों से नहीं, मुसलमानों से है। क्योंकि अगर केवल बांग्लादेशी मुसलमानों से, जिन्हें वो मियाँ कहते हैं, उनसे होता तो फिर 22 सीटों पर क्यों चुनाव नहीं लड़ने की बात करते। खैर वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो अभी बाद में देखा जाएगा। अभी तो वो माहौल गरमा रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि ये बड़ी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन जो हमारे मित्र हैं अमिताभ तिवारी साहब, उनकी जो संस्था है, कंपनी है वोट वाइब, जो ज़मीन पर लगातार काम करती रही है और हर राज्य के बारे में कुछ ना कुछ करती रही। उनका एक राउंड पूरा हो गया था, पहला राउंड। अब दूसरा राउंड शुरू हुआ और राउंड 2 में असम पर उनका जो सर्वे आया है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि वोट वाइब का सर्वे कह रहा है कि मोटे तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की वापसी हो सकती है। एनडीए सरकार के लिए माहौल पॉजिटिव है। तरुण गोगोई उनसे माफ कीजिएगा, गौरव गोगोई उनसे मुकाबले में थोड़ा ही दूर है, लेकिन अभी काफ़ी दूर हैं। अब पूरा जो हिंदू वोट है वो मोटे तौर पर कंसोलिडेट हो गया है हिमंता बिस्वा शर्मा को। और हिमंता बिस्वा शर्मा की जो मियाँ पॉलिटिक्स है, मियाँ कंट्रोवर्सी जो है, वो उनको मीठा फल देने वाली है, उसको बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। ये एक मोटे मोटे तौर पर कहा जा रहा है। और ये टेस्ट भी है कि क्या ये जो चुनाव है वो उसमें एनडीए की जो प्रो इनकम्बेंसी है उसका टेस्ट है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार वहाँ पर आ सकती। देश में तो आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आई है, तो क्या असम में तीसरी बार सरकार बन सकती है, या फिर कांग्रेस की 2 विधानसभा 10 साल के बाद कमबैक हो सकता है, वापसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यूथ क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, पुरुष क्या कह रहे हैं, और जो रिलीजन और कास्ट के हिसाब से क्या है, इस सब पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है इसमें। जिसमें सैंपल के लिए तो 2616 लोग चुने गए हैं। उसमें मेल 52% है, फीमेल 48% है। और रूरल में इस पर ज़्यादा फोकस किया है। 80% लोग रूरल से हैं और 20% शहर से हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। वोट वाइब का जो सर्वे है राउंड 2 है, ये राउंड 1 पहले हो गया था, उस समय भी थोड़ी हिमंता बिस्वा शर्मा मजबूत थी, लेकिन अब गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से 55% लोग यानी मेजॉरिटी, असम की मेजॉरिटी 55% लोग उस सरकार के समर्थन में है। प्रो इनकम्बेंसी वहां पर मान रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है 55% लोगों के बीच में। ये कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है,
लेकिन फिर भी एक मेजॉरिटी सरकार बनाना आसान हो सकता है दोबारा हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या कमबैक होने वाली है? इसमें भी यदि जाति के हिसाब से देखो तो हिंदुओं में जो एससी हैं वो 71% सपोर्ट कर रहे हैं इस सरकार को, मुसलमान 44% सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें 35% मुसलमान ऐसे भी हैं जो इस सरकार के कामकाज को पुअर बताते हैं, खराब बताते हैं, खराब प्रदर्शन बताते हैं। वो मुसलमान 35% है। यदि बुजुर्ग लोगों को देखा जाए तो 55% जो लोग हैं, 55 प्लस के जो उम्र के लोग हैं, 55 साल से अधिक की उम्र के लोग हैं, वो 66% लोगों ने इस सरकार में अपना समर्थन जताया, विश्वास जताया, भरोसा जताया। और जो नौजवान हैं वो उससे उलट हैं, वो मतलब बहुत आगे नहीं है। 56% लोग सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन 29% नौजवानों ने इसकी परफॉर्मेंस को पुअर कहा है, खराब प्रदर्शन कहा है। अब जब बात सरकार की हो जाती है, भाई अच्छा काम कर रही है, खराब काम कर रही है, तो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आती है विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री के दो चेहरे अभी दिखाई दे रहे हैं वहां पे, हिमंता बिस्वा शर्मा जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के गौरव गोगोई। तो लोग क्या कहते हैं, 46.6% लोगों ने हिमंता बिस्वा शर्मा को अपना सीएम फेस प्रेफरेंस बताया है और गौरव गोगोई के लिए 41.7%, करीब 42% लोगों ने अपना समर्थन दिया है और कहा कि गौरव गोगोई उनके प्रेफरेंस है सीएम फेस के लिए। तो ये गैप तो नैरो है, लेकिन रियल गैप है, कोई इतना आसान भी नहीं है। 42% और 47% करीब करीब, तो 5% का फर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूथ जो है, वो जो नौजवान है असम का, वो 61% सपोर्ट कर रहा है गौरव गोगोई के चेहरे को, और जो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ है यूथ, वो 55% दिखाई देता है। जनरल कैटेगरी को देखें तो 79% लोग हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ हैं, ओबीसी 69% उसको पसंद करते हैं और एससी में 72% लोग हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम फेस के तौर पे सपोर्ट करते हैं। जबकि गौरव गोगोई जो कांग्रेस के नेता हैं, एमपी भी हैं, राज्यसभा में उपनेता भी हैं कांग्रेस के, उनको 65% मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। उसमें मेल जो है वो 47% सपोर्ट कर रहे हैं गौरव गोगोई को और फीमेल जो है 43% कर रही हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को 41 महिलाएं जो है ज़्यादा पसंद कर रही हैं, 51% महिलाएं हिमंता बिस्वा शर्मा को पसंद करती हैं और पुरुष जो है उनकी तादाद है 36%। बड़ा इशू हमेशा की तरह से मैं इसको बहुत बड़ा इस तरह से नहीं देखता, क्योंकि चुनावों में उसका कोई असर दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी 25% लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बड़ा इशू है। यूथ में ये 34% है, मुस्लिम्स में 31% है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, करप्शन यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है, करीब 10% लोग करप्शन को इशू मानते हैं। अब देखेंगे ये सरकार यदि प्रो इनकम्बेंट फैक्टर के साथ चल रही है तो क्या काम किया, क्या काम, कौन से फैक्टर्स हैं जो सरकार के साथ है, सरकार के साथ नहीं है। तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा फैक्टर है जो सपोर्ट कर रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा को, 20.5% लोगों ने कहा, और इंफ्रास्ट्रक्चर 20% लोगों ने। तो ये दोनों बड़े फैक्टर हैं जो हिमंता बिस्वा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन महंगाई जो है 36% लोग उसको एक बड़ा कारण मानते हैं नाराजगी का, और उसमें भी यदि 35 से 44 साल के लोगों को देखें तो वो भी वुमन खासतौर से, तो वो 49% जो महिलाएं हैं 35 से 44 साल की, वो महंगाई को, बढ़ती महंगाई को बड़ा इशू मानती है। अब ये चुनाव में कैसे असर दिखेगा वो तो बात है। अब जो हिमंता बिस्वा शर्मा और असम की पॉलिटिक्स में आजकल चल रहा है, मियाँ कम्युनिटी कंट्रोवर्सी, उसका क्या हाल है? क्या उससे हिमंता बिस्वा सरकार जा सकती है या बच सकती है? तो वोट वाइब का सर्वे कहता है कि 55% लोग, 55.4% लोग जो हिमंता बिस्वा शर्मा की ये जो मियाँ कम्युनिटी कंट्रोवर्सी है उसको सपोर्ट करते हैं। और उसमें जनरल कैटेगरी के 83%, ओबीसी के 70%, एससी के 77%, मुस्लिम जो है 44% लोग ये मियाँ कम्युनिटी कंट्रोवर्सी का अपोज कर रहे हैं। महिलाओं को देखें तो महिलाओं का भी हिमंता को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इस इशू पर, 61%, और पुरुष जो है 51% है। पुरुषों में भी यदि 55 प्लस के हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, तो वो 68% लोग हिमंता बिस्वा शर्मा की इस कंट्रोवर्सी, उनके बयान के साथ है। एक और बड़ी स्कीम जो कैश ट्रांसफर की स्कीम है, जिसका हमने अलग अलग चुनावों में फायदा देखा है, अलग अलग राज्यों में सरकारें बची हैं, बनी हैं, तो वो कैश ट्रांसफर स्कीम का असम में क्या असर है कि 54% लोग मानते हैं कि इससे जो बीजेपी का कोर
वोट बेस है वो कंसोलिडेट होता है, जो 36% वोट है। और यदि पोचिंग की बात करेंगे भाई दूसरी पार्टियों के लोग, तो 18% लोग ऊपर उन पर भी असर पड़ता है कि वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। मुस्लिम्स में 26% लोग मानते हैं कि भाई इससे ये लग रहा है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है। अब कुल मिलाकर बात हो रही है कि क्या ये सरकार के साथ लोग खड़े हैं, तो ज़्यादातर लोग सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। अब वो इनकम कम बैक होगी उनकी कांग्रेस की, ये भी नहीं कहा जा सकता। हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बचेगी, ये सारे माहौल अभी वहाँ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते चुनावों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद चुनाव कैसे परवान चढ़ता है इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। अभी तो आज के लिए इतना ही कि हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए राहत की बात है, राहत की सांस लेने का मौका है और कांग्रेस को थोड़ी और ताकत लगाने की ज़रूरत है। देखते रहिए, हम बात करते रहेंगे, अमिताभ तिवारी जी की मदद भी लेते रहेंगे कि क्या हो रहा है असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और केरला पर भी हम बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।